नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तक से अध्याय 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। बेटा, इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र पाठ में हमने जाना था कि कैसे चिट्ठी, संदेश, पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे, कौन कौन सी समस्या आती थी और किन किन माध्यमों से वो पत्र, चिट्ठी और संदेश भेजे जाते थे। बेटा, हम जो पत्र लिखते हैं इसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। बेटा, ये अध्याय एक भेंट वार्ता है। इसकी लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा। भेंट वार्ता दो शब्दों के मेल से बना है, भेंट जमा वार्ता। भेंट का दो अर्थ होता है, मुलाकात और उपहार। लेकिन यहाँ भेंट का अर्थ मुलाकात से है और दूसरा शब्द है वार्ता। वार्ता का अर्थ है बातचीत करना, अर्थात मुलाकात करके यानी आमने सामने बातचीत करना। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बातचीत करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। शिमला की माल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। डाक छांटने का काम 2 पैकर और 3 महिला डाकिया कर रहे हैं। वहीं पर विराजमान हैं कुंवर सिंह, जिन्हें भारत सरकार से पुरस्कार मिल चुका है। हमारी लेखिका प्रतिमा शर्मा ने उनसे बातचीत की, जिसे संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं?
क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे इनके बीच और क्या क्या वार्तालाप हुई हम कल पढ़ेंगे। गृहकार, डाकिये के जीवन के बारे में 4 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।